भाई पिछली वीडियो में हमें ये खाने दिए हुए थे जिसमें हमारे पास एक इनफरादी बेतरतीब मुतग़िर यानी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x मौजूद था और उसके मुख्तलिफ आदात के लिए हमारे पास इम्कानात थे। हमने उसका मीन मालूम किया यानी औसत कदर मालूम की और अब इस वीडियो में हम इन नुक्तों का फैलाव मालूम करेंगे इस औसत कदर से। इस चीज़ को हम वेरिएंस या तगय्युर कहते हैं। अब x का वेरिएंस हम कुछ इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि हम रैंडम वेरिएबल की हर कदर का औसत कदर यानी मीन से फ़र्क लेकर उसका स्क्वायर ले लेंगे और फिर उसको ज़रब दे देंगे उस मखसूस इनफरादी बेतरतीब मुतग़िर के इम्कान से और उसके बाद हम उन सारी इनफरादी वेरिएंस को आपस में जमा कर कर एक्स का वेरिएंस मालूम कर लेंगे। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो गई, लेकिन जब मैं ये अमल करना शुरू करूँगी तो आपको एहसास होगा कि ये बात तो हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो जब हम आदाद और शुमार यानी स्टैटिस्टिक्स के मौजू पे बात कर रहे थे तब हमने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन पे बहुत तफसील से बात की थी और यहाँ भी आप देखेंगे कि तीनों चीज़ें उसी चीज़ की निशानदेही कर रही हैं। चलें फिर वेरिएंस मालूम करने से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सिफर और औसत कदर के बीच का फ़र्क ले लेंगे और फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे और इसको ज़रब दे देंगे सिफर के इम्कान से। बिल्कुल इसी तरह से फिर हम एक और औसत कदर के दरमियान का फ़र्क ले लेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे और फिर इसको ज़रब दे देंगे इस इम्कान से। यही चीज़ फिर हम यहाँ पे भी कर रहे होंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 2.1 का स्क्वायर ज़रब 0.4 और फिर आ जाएगा 3 माइनस 2.1 का स्क्वायर ज़रब 0.25 और उसके बाद आ जाएगा 4 माइनस 2.1 का स्क्वायर ज़रब 0.1 और अब हम इन सब को आपस में जमा कर देंगे। अब जब आप इसको कैलकुलेटर में डालकर हल करेंगे तो x की वेरिएंस कुछ बराबर आ जाएगी 1.19 के। तो भाई हर कदर का औसत कदर से कुछ इतना इन्हिराफ है यानी डिविएशन है। चलें अब स्टैंडर्ड डिविएशन पर आते हैं। तो वेरिएंस की तरह स्टैंडर्ड डिविएशन यानी इब्तरी मयार इन्हिराफ नुक्तों का फैलाव मालूम करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और मज़े की बात यह है कि स्टैंडर्ड डिविएशन हम वेरिएंस के ज़रिए ही मालूम करते हैं। अच्छा, इसको हम दिखाते हैं सिग्मा के निशान से। हाँ, तो स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने के लिए हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 1.19 का स्क्वायर रूट तकरीबन बराबर आ जाएगा 1.09 के। चलें अब ऐसा करते हैं कि इस मालूमात को नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो ये आ गई हमारी लकीर। लकीर कुछ गायब सी हो गई है, फिर से बना लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास x 0 के बराबर हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है या 2 के बराबर हो सकता है या 3 के बराबर हो सकता है या तो फिर 4 के बराबर हो सकता है। जब x 0 होता है तो उसका इम्कान 10% है। तो 10% को इस लकीर से दिखा देते हैं, बल्कि इसको सफ़ेद से दिखा देते हैं ताकि वेरिएंस और इसके बीच में ना फ़र्क हम दिखा सकें। अच्छा, जब x 1 के बराबर होता है तो इसका इम्कान कुछ 15% के बराबर होता है। तो अगर ये 10% थी तो इससे थोड़ी सी बड़ी, एक सेकेंड, हाँ, इससे थोड़ी सी बड़ी लकीर ये होगी। जब x 2 होता है तो उसका इम्कान 40% के बराबर होता है। 40% के लिए फिर हमें इसको छोटा करना पड़ेगा। इसको यहाँ ले आते हैं। अब ज़रा दिखाएंगे हम 40% की लकीर। तो मिसाल के तौर पे ये इतनी लंबी है।
अच्छा, जब x 3 के बराबर होता है तो इम्कान 25% के बराबर होता है, तो 25 कुछ यहाँ तक होगा। और जब x 4 के बराबर होता है तो इम्कान 10% के बराबर होता है, यानी बिल्कुल सिफर के जितने की लकीर होगी ये। इसको थोड़ी छोटी कर देते हैं। तो ये है फैलाव इन नुक्तों का। अच्छा, हमारा मीन कुछ 2.1 पे है, तो भाई यहाँ पे कुछ हमारा मीन आ जाएगा जिसको हम म्यू से दिखा रहे हैं। अच्छा, अब हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ 1.09 के बराबर था, तो यहाँ से यानी मीन के 2.1 से जब हम 1.09 कदम आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ 3.2 पे पहुँचेंगे, जबकि इस तरफ अगर हम 1.09 पीछे जाते हैं तो हम 1 पे पहुँचेंगे। और यूँ हम देख सकते हैं कि मीन वाकई यहाँ पर बीच में है और स्टैंडर्ड डिविएशन अच्छी तरह हमें बता रहा है कि फैलाव किस तरह का है।